जो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है वो कोई एक इवेंट के हवाले से कोई उनका मौक़िफ़ या डिनाइल की बात नहीं है। ये एक अहम बड़ी स्टोरी है क्योंकि इसका ताल्लुक़ है पाकिस्तान के इदारों से और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो, और फिर एक ट्रेल है पूरी चली आ रही। ये भी देखना ज़रूरी है जिस पर आज हम देखेंगे प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब ने किन किन को इंटरव्यू दिए हैं, किन इश्यूज़ पर बात की है और इंटरव्यू करने वालों ने क्या सवाल किया है। ठीक है ना, आप यकीन करें ये क्लासिक एग्जांपल है 5th जनरेशन वॉरफेयर की। या ये जो अपोजिशन लगाती है ना इल्ज़ाम हुकूमत पर कि जनाब ये अपने जी सहाफ़ी बैठ जाते हैं इनके और ये और वो, तो आपको पता चलेगा कि ये इन कितने इंट्रेंच्ड हैं ये मीडिया में। आप ज़रा देखें ये जो सारे साहब जिनको वो इंटरव्यू देते फिर रहे हैं माजी में, पीछे कुछ 1 साल की और उससे अगर 5 साल की भी आप इनकी सारी वो पब्लिकेशंस या प्रोग्राम निकाल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या, उन सहाफ़ियों की भी राय क्या है और अब वो क्या बयान कर रहे हैं। लेकिन ये इस पर मैं तफसील से हम बात करेंगे आज ही प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मामला है, अच्छा एक खुशी की खबर आपने नहीं बताई अली ना, वो भी मैं बता दूं कि यूएई की गवर्नमेंट ने, ये मीडिया में आया ज़रूर है, उन्होंने ऐलान किया कि हमने वैक्सीन का, हमने वो दवा बना जिससे कोरोना का मर्ज़ दूर हो सकता है। और उन्होंने कोई 73 या 74 लोगों को उन्होंने वो दिया स्टेम सेल की जो टेक्निक है, और उनमें से कुछ मरीज़ ऐसे थे जो एमरजेंसी में थे, यानी वेंटिलेटर्स पे थे, नमूनिया शदीद था, वो भी रिकवर हो गए। तो ये एक बड़ी बहुत बड़ा ये इट कैन बी ए गेम चेंजर, जो कि इस वक्त दुनिया का मीडिया जो कह रहा है कि ये गेम चेंजर हो सकती है। स्टेम सेल को उन्होंने किया है, वो बड़ी है। मैंने कहा चलें इब्तिदा में ये अच्छी खबर, क्योंकि रोज़ाना को 1000 बढ़ गया है तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पे चलते हैं जनाब। आप आज सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल क्या था, और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है क्योंकि ये सबसे अहम बात है कि हम एक हफ़्ते में अदालत एक अबूरी हुक्म दे सकती है, और अदालत अबूरी हुक्म दे सकती है किसके हवाले से, वो कह रहे हैं कि एक हम हांगी नज़र आ रही इनके पॉलिसी में। तो पॉलिसी बनाना तो सुप्रीम कोर्ट का काम, आइन ने ये काम तो एग्जेक्टिव को दिया है। अगर लेकिन अब कोर्ट ने कोई खला महसूस किया होगा, देखा होगा, तो उन्होंने कहा है ना, एक रिमार्क्स आए कि हम फैसला दे सकते हैं। अब एक जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो एक बहुत ही ज़बरदस्त, यानी वो ऐसे जज हैं जो कानून को पूरी बारीकियों को समझते हैं, अगर वो ये फरमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ़ैसला तो दे सकती है अदालत। मैं जानना ये चाहूँगा कि अबूरी फ़ैसला किस किस्म का हो सकता है, क्या यानी वो अदालत फील करती है कि जिन चीज़ों पर फोकस नहीं हुआ। समीर साहब, मैं आपको इसका थोड़ा पस मंज़र बता दूं कि जहां पे ये बात जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने की, तो उन्होंने क्यों की अबूरी फ़ैसला देने से पहले। उनके जो रिमार्क्स हैं वो हम पहले उनको समझ लेते हैं। वो उनके रिमार्क्स ये थे कि बहुत अफसोस है कि हमारी कोई विजनरी लीडरशिप इस पूरे क्राइसिस में हमें नज़र नहीं आ रही। फिर उनका ये कहना था कि वफाक में जो लोग बैठे हुए हैं उनका रवैया जो है वो मुतकब्बिराना है, और इस वजह से वफाक और सूबों के दरमियान जो है वो मामलात तय होने की बजाय उनमें मज़ीद इख्तलाफात आ रहे हैं, और वफाक में बैठे लोगों के रवैये की वजह से जो मामलात हैं वो ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, और उससे वफाक जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये एक पस मंज़र था, और इसी पर ही जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने फोकस करते हुए कहा, और इवन के आर्डर में भी ये चीज़ लिखवाई उन्होंने। जब चीफ जस्टिस आर्डर डिक्टेट करा रहे थे, तो जब उन्होंने मुशावरत की कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, तो उन्होंने आर्डर में भी यही चीज़ लिखवाई कि आप जो है वो इनसे जो एक मुश्तरका पॉलिसी है वो तलब कीजिए। तो अदालत ने वो फिर पॉलिसी तलब भी की है। तो ये एक अदालत ने जो है ना वो थ्रेट किया कि चूंकि अदालत ने थ्रेट का लफ्ज़ तो नहीं, मैं थ्रेट ये कह रहा हूं कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा, अदालत ने ये बात कही। हम ये नहीं कह सकते कि अदालत थ्रेट कर रही है। मैं ये कहूं कि जब उन्होंने 1 हफ्ता दिया, उन्होंने कहा करने के लिए तो 1 हफ्ता भी काफ़ी होता है, और हमने आपको पहले ही इतना वक्त दिया है, और आपको कहा था, और अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी कराई थी कि गुज़िश्ता समात जब हुई थी, बल्कि जब इसकी पहली समात हुई थी, उस टाइम अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी कराई थी कि आला सतह का इजलास जो है वज़ीर आज़म की सरबराही में होगा, जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला और तमाम स्टेक होल्डर होंगे, और हम जो है एक पॉलिसी तय करेंगे।
तो फिर जब अदालत ने उनसे पूछा कि आपने पॉलिसी तय की है, तो वो पॉलिसी नहीं थी और ना वो पॉलिसी अदालत के अंदर पेश कर सके, तो जिसकी वजह से अदालत जो है वो उनके ऊपर बरहम भी हुई। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम आपको करने के लिए आपके पास 1 हफ्ता काफ़ी है, अगर आपने 1 हफ्ते में ना किया तो फिर हम अबूरी हुक्म जारी कर सकते हैं। एक मुझे बात बताइए, ये बड़ी एक अहम बात मैं आपसे पूछने लगा। शेड्यूल 4 का जिक्र हुआ, बिल्कुल हुआ सर, और उसमें ये तय उसमें था कि ये कहा गया कि जो यानी एक जो हमें नज़र आती है इख्तलाफ नज़र आता है, वो ये नज़र आ रहा है लॉकडाउन पर। जी सर। इंडस्ट्री कौन सी बंद हो, कौन सी ना बंद हो। अब एक ये इसमें सिंध हुकूमत, पहले मैं आपको वो सारा बैकग्राउंड दे दूँ सवाल का। सिंध हुकूमत एक पॉलिटिक्स का खेल रही है जी। पॉलिटिक्स क्या खेल रही है कि जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में हफ्ते में 1 दिन स्ट्राइक किया करते थे, और उस 1 दिन उस ज़माने में 4 अरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन थी उसका फ़र्क पड़ता था। उससे क्या होता था कि एट द एंड ऑफ दैट फिस्कल कैलेंडर जो भी आपने वो टैक्सेस वसूल करने होते थे वो आपको आपका टैक्स का आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते थे। और इसको उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन ने, MQM ने, ये एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी वारदात थी जो वो करते थे। अब मुराद अली शाह साहब बड़े एक ज़हीन फ़त्तीन नौजवान हैं, उन्होंने भी क्या किया, बज़ाहिर तो हम सब ने भी इसका अप्रिशिएट किया इसको कि जी लॉकडाउन ही इस मामले का एक वाहिद हल है, लेकिन उस लॉकडाउन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया वो तो वफाक पे आता है। जब वो इंडस्ट्री, जैसे आज शेड्यूल 4 का जिक्र हुआ जी सर, कि जिसमें ये कहा अदालत ने कि जो इंडस्ट्री जिसका टैक्स वफाक कलेक्ट करता है बिल्कुल उसको बंद करने या खोलने का इख्तियार तो वफाक को होना चाहिए। लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या किया, सिंध हुकूमत ने तो बिल्कुल ही एक तो अप्रिसिएशन भी ले ली पूरी दुनिया में कि देखें जी हमने लॉकडाउन किया, क्योंकि लॉकडाउन जो था वो एक वाहिद हल नज़र आ रहा था। चाइना ने उसी तरह से कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड लॉकडाउन है, फुल लॉकडाउन जो है, जिसका जो इम्पैक्ट आता है, जो बर्बादी है, वो वफाकी हुकूमत पर आती है। आप मुझे ये बताइए कि अब इस अबूरी जो फैसला आ सकता है वो इस हवाले से भी आ सकता है कोई जिसमें इस तरह की चीज़ें हों। इस हवाले से अदालत ने जो है वो राय तलब की है और अपना अपना मौक़िफ़ भी तलब किया है। जब वो आ जाएगा तो फिर उसके बाद अदालत उसको मज़ीद देखने के बाद जो है इस हवाले से कोई फ़ैसला कर पाएगी। ताहम अदालत ने वाज़े तौर के ऊपर आज ये कहा है कि शेड्यूल 4 के मुताबिक जो वफाक के सब्जेक्ट हैं, कि सूबे का, अटार्नी जनरल का ये कहना था कि सूबे का और वफाक का अपना दायरा इख्तियार है और आइन में तयशुदा है, और उसके तहत उनका ये कहना था कि चूँकि जहाँ से वफाक को टैक्स कलेक्ट होते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो मसला है वो यही है कि जिन इदारों को वफाक खुलवाना चाहता है सिंध हुकूमत उनको खोलने के ऊपर जो है ना वो राज़ी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट अच्छा, जो रेज़ हो रहा है। अब मेरी आप ज़रा एक इस पर मुझे अपनी राय दें जी। पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि ये इशू चल रहा है हर जगह जी। अमेरिका में अगर हम देखते हैं, वहाँ पे गवर्नर्स कहते हैं रियासतों को खोल दें। प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है मैं रियासतों को नहीं खोलूँगा। सही। तो ये जो इलेक्टेड लोग हैं अभी इस वक्त, अभी तक तो 18th अमेंडमेंट इन इफेक्ट है, ठीक है, तो अगर सूबा कहता है कि मैंने अपनी पॉलिसी ये बनानी है तो आइन और कानून के तहत तो इस बात की उन्हें इजाज़त है। और अगर वफाक कहता है कि मैंने ये करना है तो वो भी आइन और कानून के तहत बात कर रहा है। तो ये जो दुनिया की इस क्राइसिस की वजह से जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि ये इख्तिलाफ राय है। और अब अमेरिका का पूरा मीडिया इस वक्त चीख रहा है कि ये जो आप रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये ख़त्म ईज़ ना करें, लेकिन 30 रियासतों ने अमेरिका पार्शली खोल दिया और उसकी और वहाँ पर भी ये एक इख्तिलाफ राय है बड़ा शदीद। तो ये जो भी हुकूमत है उसने अपनी मर्ज़ी से ये काम करना है। मुझे ये बताएं कि जैसे ये बात है कि जी चाँद एक दिन नज़र आए, बस जी फिर सारे पाकिस्तान में एक दिन चाँद हो जी, एक दिन ईद हो। ओ भाई मगरिब का वक्त और है कराची में, पेशावर में और है, आधे घंटे का 15 मिनट का है। अब ये जो एक फ़िक्र है मुझे इससे एक बड़ी मुझे समझ नहीं आ रही कि जी हम एक हमागीर पॉलिसी हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। ओ भाई कराची की रियलिटीज़ और हैं, लाहौर की रियलिटीज़ और हैं, शोरकोट जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ उसकी रियलिटीज़ और हैं। तो ज़रा मैं ये समझने के लिए बात कर रहा हूँ कि वो किस चीज़ को कहते हैं कि एक हमागीर पॉलिसी होनी चाहिए जी, हम आहंगी होनी, बल्कि लॉकडाउन में हम आहंगी होनी चाहिए या किट्स में हम आहंगी होनी चाहिए। सर
उनका जो था कि ओवरऑल जो ये क्राइसिस चल रहा है, ये जो बहरान है कोरोना का, इससे निमटने के लिए जो एक पॉलिसी है वो उसका फुकदान है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के वो अपने जो उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो उनको दूर करके एक क्या ये आइन कहता है कि अगर मुल्क में देखें ना, मेरी बात या तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें, क्या इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है ना अभी, जी ऐसा ठीक है ना। तो उस मेडिकल इमरजेंसी में फिर ये तो अदालत जो है ये सही कहती है कि जो वजारत सेहत है सूबों की और वफाक की, ये मिल के बैठ के कोई इसका बंदोबस्त करे, ठीक है। अभी तक देखें ट्रांसपोर्ट बंद है, मुख्तलिफ शहरों में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद है, तमाम मुल्क उस पर सूबे भी उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। लॉकडाउन है, कहीं पे थोड़ा कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन वो भी एक ही चीज़ हो रही है ना। तो अदालत हुक्म क्या दे सकती है? अदालत ये हुक्म दे सकती है कि बैनुल सूबाई ट्रेड जो है उसको खोला जाए, और फिर ये कि जिसका जो सब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे कि वफाक के जो इदारे हैं या जो वो इदारे जो वफाक को रेवेन्यू देते हैं, वो अगर सिंध में है, बलूचिस्तान में है, KPK में, वेयर जहाँ पे भी हैं, तो उन पर इख्तियार जो होगा वो वफाक को होगा, उनको बंद करना है या उनको ओपन करना है वो वफाक का होगा। तो इस सवाल से अदालत जो है वो कोई मैकेनिज़्म तय कर सकती है, अगर सूबे जो है वो या वफाक ये मिल बैठ के मुश्तरका कुछ नहीं कर सकते। तो यही समी साहब अदालत का भी यही कहना था कि आप मिल बैठ के करें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जैसे अदालत ने कहा कि हमें मजबूरन अबूरी हुक्म जारी करना पड़ेगा, फिर अबूरी हुक्म के अंदर ये कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होगी। और इसी वजह से आज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने बड़े बड़े क्राइसिस देखे, 2010 का फ्लड भी देखा, हमने जल्जले से भी निमट आए और इस बहरान से भी हम निमट आएंगे, लेकिन मसला ये है कि हमें सोचना है और अवाम के इंटरेस्ट में सोचना है ताकि हम मिलकर जो है इस मुल्क की अवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और इस बहरान से जो है वो निमट सकें। अगर आपने कुछ भी नहीं करना तब भी हम बहरान से तो निकल आएंगे, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ये कि हमें ये अलीना आपका सब्जेक्ट है जो आप बात कर रही थी 18th अमेंडमेंट के, जो आज अदालत ने जो कहा है कि हम आहंगी होनी चाहिए और ये सारे जो सूबे वफाक मिलकर काम करें, और वफाक ये कह रहा है कि बहुत सारे इख्तियारात 18th अमेंडमेंट में सूबों के पास चले गए हैं। तो क्या लगता है कि ये पहली चीज़ तो ये जो आपने पहले बात की है ना आगाज़ में कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो बेसिकली सूबों के सब्जेक्ट हैं। मुझे पक्के तरीके से याद है जब ये ट्रेड का इशू चल रहा था और जो सूबों के अंडर आती है ट्रेड वगैरह सारी जो भी सब्जेक्ट उनके अंदर आते हैं, तो एक खबरें आना शुरू हो गई थी कि हम रेंजर्स को बुला लेंगे। उसके बाद जितनी भी ट्रेड थी वो ओपन कर दी गई थी। तो वो तो अब इशू रह ही नहीं गया ना। मसलन जब आपने उनको एक मैसेज डिलीवर कर दिया, उनको वो मैसेज समझ आ गया और उन्होंने ये चीज़ कर ली। दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं, मुझे जो मैंने आज रिमार्क्स देखे हैं जो मुझे समझ आई है, मुझे ये समझ आया है कि ना आपकी वफाकी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, ना ही आपकी सूबाई गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, जिसकी वजह से एक आम बंदा जो है वो सफ़र कर रहा है। जब चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं ना कि जो डंडे खाने हैं वो आम बंदे ने खाने हैं, आपने नहीं खाने, तो वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं। जब जस्टिस उमर अता बंदियाल कोई सवाल उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो वो बिल्कुल सही सवाल उठाते हैं इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि इनकी आपस की पॉलिटिक्स में, और जिस पॉलिटिक्स का आपने भी इशारा किया है, इनकी आपस की पॉलिटिक्स की वजह से अगर आप ग्राउंड पर देखें तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक दिन के 10,000 हम वो टेस्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप डिलीवर कर रहे हैं? फिर इन हालात में जब कोर्ट की तरफ से इस तरह के सवालात उठते हैं तो एक आम बंदे की सोच यही होती है कि यार कोई तो है नहीं पूछने वाला। तो मेरे ख्याल में तो जो 18 अमेंडमेंट के हवाले से बातें की जा रही हैं जिसमें हमें अपनी फेडरेशन को, वफाक को मजबूत बनाना चाहिए, मुझे समझ आती है वो चीज़। इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी नाउ। दैट माइट बी इन द माइंड्स ऑफ जजेस आल्सो कि ये जो एक फ्लॉज हैं, वो ये तो नहीं मैं कह रहा कि वो को पुश कर रहे होंगे कि 18th अमेंडमेंट पर बात हो, अदालत का ना ये काम है ना वो ये सोचते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की निशानदेही वफाकी हुकूमत कर रही है कि 18th अमेंडमेंट में बहुत सारे महकमे चले गए हैं सूबों के पास, अब वो पैसे ले लेते हैं, वापस कुछ नहीं करते, और सारा जो पैसा है उसका वो NFC अवार्ड का वो भी 60% सूबों को चला जाता है, वफाक के पास तो बचते ही कुछ नहीं है। तो ये लुक्स लाइक कि एक इस मामले में एक डिबेट का टाइम तो आ गया, एक संजीदा डिबेट कि ये चीज़ें क्या हैं और उनको किस तरीके से हम हल करें, किस तरह उसको लेके जाएं। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।